हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्रम कोहली है। और मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। हालांकि कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की मैंने, लेकिन यूट्यूब से मैंने पढ़ाई कर रहा हूँ। और रिसेंटली अभी नीट का रिजल्ट आया है, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ये पता चल गया है कि कैसे मेहनत करनी है और कितनी मेहनत करनी है और किस हद तक मुझे और ख़ुद को इम्प्रूव करना है। ठीक, तो अभी मेरे 365 आए हैं और 365 में तो कोई कॉलेज मिलेगा नहीं, तो इसलिए मैंने नेट रिजल्ट के पहले ही दिन मैंने फिर से उसी दिन से थोड़ा हिम्मत टूटी, दिल टूटा, हौसले टूटे, लेकिन फिर मैंने स्टडी दोबारा से स्टार्ट कर दी। और जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि अगर आप भी कोई तैयारी करते हैं किसी एग्ज़ाम की या किसी भी चीज़ की, तो आप के इवन स्टडी के दौरान या तैयारी के दौरान आपके दिमाग में ये फेस आते होंगे, तो इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया कि होगा कि नहीं होगा। और यही सवाल घूमते होंगे, किसी किसी दिन लगता होगा कि पढ़ाई में मन भी नहीं लगता होगा आप लोगों का। तो ये सब चीज़ों में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपको लगे रहना है, और जब हिम्मत टूटे तो आपको ये सोचना है कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था, जब स्टार्ट किया था क्या सोच के किया था, और क्या सपने थे, क्या हिम्मत थी, वो सोचिएगा। और रिजल्ट तुरंत ही नहीं मिलता कुछ चीज़ों का, जब चीज़ें अब बड़ी होती हैं तो धीरे धीरे मिलती हैं। और स्टडी के दौरान हमेशा अकेले रहें, और पढ़ाई करना, जिस टाइम में आप पढ़ाई करते हैं उस टाइम पढ़ाई तो करते ही हैं, लेकिन पूरा दिन आप क्या करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप पढ़ाई तो करें ही, लेकिन उसके बाद का समय जो होता है वो खुद को दें, मनन करें, और जो पूरा दिन पढ़े हैं उसका एनालिसिस करें, और पूरा दिन पढ़ाई के माहौल में ही रहें, और फालतू लोगों से मिले नहीं, और फालतू लोगों से बात नहीं करें। जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और कॉलिंग, मैसेज, ये सब चीज़ें छोड़ दें। अगर आप किसी भी बड़े नेशनल लेवल के कंपटीशन में हैं तो वो सेक्रीफाइस चाहता है, सब सेक्रीफाइस मांगता है। हालांकि टफ कम होता है, लेकिन सिलेक्शन रेशियो और कंपटीशन इतना बड़ा होता है, जैसे नीट का ही है, जेई का है, इसमें 17 लाख 18 लाख स्टूडेंट होते हैं। और मतलब सिलेक्शन कितने का होता, सीट्स कितनी होती हैं, 70,000 80,000, तो सिलेक्शन रेशियो बहुत ख़राब है। ठीक, एग्ज़ाम टफ है मानता हूँ, उतना भी टफ नहीं, लेकिन सिलेक्शन रेशियो ख़राब है। इसके लिए आपका इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितनी स्टडी करते हैं, 10 आवर्स 12 आवर्स, ये इम्पॉर्टेंट है। और उस हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सामने वाला अगर 14 आवर 15 आवर्स स्टडी करता है तो आप कम नहीं कर रहे 12 आवर, लेकिन कंपटीशन में है तो आप अगर 50 आवर सामने वाला करता है तो आपको 60 आवर्स करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जय हिंद साथियों, यही बताना चाहूँगा कि पढ़ते रहिए, हिम्मत मत हारिए, और मेडिटेशन करिए, सुबह उठिए मेडिटेशन करिए। और जिस दिन आपको लगे कि अब मुझे स्किप करना नहीं करना, मेरे से नहीं हो रहा, उस दिन आप ये सोचिएगा कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था, और सोचिएगा कि क्या हिम्मत थी उस समय, और आज मैं क्यों स्किप कर रहा हूँ। बस लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।